जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। मैं आज आपको आचार संहिता से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। बहुत दिनों से एक तो जो नए पीएससी वाले स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो मुझसे बोल रहे थे कि भैया हमारे जो जेटीसी की ज्वाइनिंग को लेकर ये क्या हमारी ज्वाइनिंग लेट तो नहीं होगी आचार संहिता को लेकर। और जो नई वैकेंसी आ रही है लगभग नवंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 26,744 पद पर जो होनी है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, भैया आचार संहिता का कोई प्रभाव हमारे एग्ज़ाम पर तो नहीं पड़ेगा। तो टॉपिक को आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा आचार संहिता का थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ। आचार संहिता क्या होती है? ये इलेक्शन कमीशन द्वारा एक नियमावली बनाई जाती है जो कि एक सत्ताधार पार्टी होती है और एक प्रत्याशी पार्टी होती है। उनके बीच एक नियम बनाए जाते हैं कि वो दोनों पार्टी जो हैं अपने दायरे में रहकर इलेक्शन का चुनाव लड़ेंगी। और ये कब से लागू कराया जाता है? ये जब से लागू कराया जाता है जब इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की डेट तारीख जब घोषित कर दी जाती है उससे 10-15 दिन से ही आचार संहिता लग जाती है। और ये कब तक लगी रहती है? जब तक कि इनका रिजल्ट ना आ जाए, इनका जो रिजल्ट पूरा ना आ जाए जब तक का ये लगी रहती है। तो सबसे पहले जो आचार संहिता है वो भारत में लगभग 1960 में लगी थी केरला राज्य में। और एक घटना घटी थी पीएम मोदी जी के साथ लगभग 2014 में गुजरात में। उसमें क्या हुआ था, आचार संहिता जब लग रही थी तो मोदी जी ने एक सेल्फी ले रही थी। सेल्फी एक ऐसी थी जिसमें इलेक्शन कमीशन को उसमें थोड़ा गलत लगा, तो इलेक्शन कमीशन द्वारा 2 FIR उनके नाम पर दर्ज करा दी गई थी। ऐसे ही राहुल गांधी जी के भी खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी 2017 में। तो आचार संहिता जो होती है वो लगभग भारत में 8 चरणों में होता है। पहला जनरल कंडक्ट होता है कि जब भी आचार संहिता लगेगी तो आप जाति से रिलेटेड अपने चुनाव में इसका उपयोग नहीं करेंगी कोई भी पार्टियां, ना ही पैसा वैसा रिश्वत लेंगी या रिश्वत देंगी, किसी को रिश्वत नहीं देंगी। और जब भी वो मीटिंग करने जाएं, जब भी वो रैली निकालने जाएं तो वहाँ के जो भी अधिकारी होंगे, उस क्षेत्र के अधिकारी होंगे, उनसे परमिशन ले लेंगे। और वो जहाँ पर भी मतलब अगर रैली निकालनी है तो ऐसा ना हो कि वो एक ही रोड पे 2-2 पार्टियां आ जाएं। तो वो सुनिश्चित कर लें जिस दिन वो रैली करेंगी तो दूसरी पार्टी उस रोड पे ना उपलब्ध हो। पोलिंग डे के दिन वो क्या करेंगे, जिस दिन पोलिंग डे होता है उस दिन वह यह सुनिश्चित कर लें, अच्छी तरह से ध्यान में रख लें कि वो किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगी, किसी भी पार्टी का चिन्ह नहीं दिखाएंगी। और पोलिंग बूथ पर कौन कौन सी पार्टियां जा सकती हैं वो वही जा सकता है जो वहाँ के वोटर्स होते हैं। पोलिंग बूथ की प्रक्रिया होने के बाद जो ऑब्जर्वर वहाँ पर आते हैं, इलेक्शन को कमीशन द्वारा भेजे जाते हैं और कुछ क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं जो कि वहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का भेदभाव तो नहीं हो रहा, कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़े तो नहीं जा रहे, सब अच्छी तरीके से वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सत्ताधार पार्टी होती है वो ये काम बिल्कुल भी ना करे कि वो अपने पीछे के अचीवमेंट गिनाने लगे। जो भी आचार संहिता में पीछे के अचीवमेंट ना गिनाने लगे, हमने ये करा वो किया। और वो अपने जो मैनिफेस्टो है वो ना बताए कि फ्यूचर में वो क्या करने जा रही है। किसी भी चीज़ का वो पब्लिक को कोई भी लालच नहीं देगी, ना ही डरा धमका के कोई भी उनसे वोटिंग लेगी। जो पीएससी के लिए ज्वाइनिंग जिनकी होनी है लगभग दिसंबर 5 से है शायद तारीख, उसका नोटिस लगभग 5 तारीख से है। तो आपका जो ज्वाइनिंग है लगभग 5 दिसंबर से हो जाएगी, वरना जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है उनके बाद हो सकती है। तो उनके लिए अभी डरने लायक कोई भी बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है जब वो ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे, जब भी जैसे ही मतलब चुनाव लगभग फरवरी के आसपास, फरवरी से मार्च तक चलेंगे तो उनकी उसमें ड्यूटी लग सकती है और उनकी जो पासिंग आउट परेड है वो खिंच सकती है। और जो अभी जो भर्ती होनी है 26,744 पद पर, उनकी जो परीक्षा है वो लगभग फरवरी से पहले हो जाएगी। लगभग 100% उनकी जो अभी घोषणा की गई थी सीएम योगी जी द्वारा कि 26,700 पदों पर जो भर्ती होनी है, उसमें क्या है, जो नोटिफिकेशन है लगभग अगले मंथ नवंबर में आ जाएगा।
उसके पूरे चांस हैं। और आपकी जो परीक्षा है वो चुनाव से पहले हो जाएगी, फरवरी से पहले आपकी जो परीक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो आप उससे बिल्कुल भी ना डरिएगा, क्योंकि आपको पता है जो चुनाव है वो लगभग फरवरी और मार्च से स्टार्ट होने हैं। तो आप लोग अभी से ही अपनी पूरी तैयारी रखिए, नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करिए। कंपटीशन बहुत टफ है, अभी से तैयारी करोगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे, पास कर जाओगे, और जो भी आपका एम था यूपी पुलिस में जाने का वो आप अपने एम को अचीवमेंट कर लोगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी बात जानने लायक है कि आर्टिकल 324 जो है वो ये कहता है कि जो भी इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे। मतलब इसमें किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा, रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं चलेगी, और ये बिल्कुल सही तरीके से इसका नियमों का पालन सभी पार्टियों को करना पड़ेगा।